इसके स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आप प्लेलिस्ट में जाइए इसके स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी के, और प्लेलिस्ट में जाकर क्लास वाइज या सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट को चुनिए और स्टडी कीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू। इसके स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 का गोलक एक्सरसाइज को देख रहे हैं। जी हाँ, स्फीयर गोलक, जिसका MCQ टाइप क्वेश्चंस को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो चलिए बिन समय गंवाए हम लोग शुरू करते हैं। आप जानते हैं गोलक एक जस्ट फुटबॉल पकड़ लीजिए या क्रिकेट का बॉल पकड़ लीजिए या फिर एक ग्लोब पकड़ लीजिए, यह सब किसके उदाहरण हैं? गोलक के हैं। और अगर इसी को दो टुकड़े में बांट देते हैं तो गोलक का आधा हिस्सा क्या कहलाता है? अर्धगोलक कहलाता है। ठीक है, तो इन्हीं सब चीज का कंसेप्ट लेकर हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपके पास में है, 2r अर्धव्यास वाले गोलक का आयतन होगा। 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन में से कौन सा होगा उसको आपको बताना है। तो शुरू करते हैं। गोलक का आयतन बराबर कितना होता है? 4/3 पाई r क्यूब। r मतलब अर्धव्यास, ठीक है। पाई मतलब तो जानते हैं 22/7 हम लोग मेंसुरेशन में यूज करते हैं, तो यहाँ पर वो यूज नहीं करना है, हम लोग ऐसे ही रखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग r मतलब यहाँ पे इस तरह से लिखना एक तरह से गलत दिख रहा है, किंतु आप समझ लीजिए अर्धव्यास यहाँ पे मैंने लिखा है। अर्धव्यास कहने का मतलब है यहाँ पे अर्धव्यास बराबर 2r अगर होता है तो कितना हो जाएगा 2r यहाँ पर? तो यहाँ पे हो जाएगा, देखिए होल क्यूब मतलब 8r क्यूब। गुना करेंगे, देखिए 8 4 32 हो गया, पाई r क्यूब बटा 3 घन इकाई। तो ये पहले का आंसर कौन सा हो जाएगा? पहला का आंसर ए नंबर हो जाएगा। ए कितना होगा? 32 पाई r क्यूब बाई 3 घन इकाई हो जाएगा। 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दो ठोस गोलक का आयतन का अनुपात 1:8 दिया गया है, तो उनके वक्रतल के क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। तो देखिए, पहले गोलक का आयतन हम लोग कैपिटल R मान लेते हैं और दूसरे गोलक का आयतन हम लोग क्या मान लेते हैं? छोटा r मान लेते हैं। तो पहले गोलक का आयतन बटा दूसरे गोलक का आयतन बराबर 1/8 या 1:8। तो पहले गोलक का आयतन कितना हो जाएगा? 4 पाई r क्यूब, कैपिटल R है तो इसलिए कैपिटल R, और छोटे वाले का या दूसरे गोलक का 4 पाई r क्यूब हो गया। इतना लिख लिए। तो देखिए 4 पाई कट गया, तो r क्यूब बाई r क्यूब, कैपिटल R क्यूब बाई स्मॉल r क्यूब इक्वल टू 1/8। तो r बाई r इक्वल टू 1/2, इसलिए स्मॉल r इक्वल टू ट्वाइस r। इसका मतलब जो मैंने यहाँ पे डायग्राम में माना था, देखिए छोटा वाला यह है, तो एक्चुअली यह छोटा वाला नहीं है, ये वाला बड़ा हो गया इसका अर्धव्यास। पता नहीं है कि कौन सा गोलक बड़ा है या छोटा है, तो इसीलिए यहाँ पर पहला गोलक हमने कैपिटल R माना, और कैपिटल R इससे पता चल रहा है, देखिए बड़ा वाला मैंने गोलक बना दिया ताकि ये बड़ा है। किंतु जब कैलकुलेशंस करके हम लोग यहाँ पे पहुँच रहे हैं इस जगह पे, तो देखिए जो छोटा वाला डायग्राम मैंने बनाया वो एग्जैक्टली बड़ा वाला गोलक है। ठीक है, तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, केवल आपको याद रखना है कि भाई किस तरह से करने हैं। फिर आप लिखिएगा पहला गोलक का वक्रतल बटा में दूसरे गोलक का वक्रतल का क्षेत्रफल। तो पाई r स्क्वायर फॉर्मूला होता है, उसी तरह से पाई r स्क्वायर। देखिए 4 पाई कट गया, तो r स्क्वायर बाई r स्क्वायर मिल गया। ये छोटा वाला r का वैल्यू देखिए यहाँ पर 2r है, यहाँ पे बैठा दिए, तो देखिए कितना हो गया? 2 2 4 हो गया, r स्क्वायर कट गया, 1/r 1/4। ठीक है, r स्क्वायर कट गया, तो 1/4 इक्वल टू 1:4 हो गया। तो यह इसका आंसर हो गया। अब आप क्वेश्चन नंबर 3 को देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है। इसमें बोल क्या रहा है? 7 सेंटीमीटर अर्धव्यास वाले एक ठोस अर्धगोलक के समग्र तल का क्षेत्रफल निकालना है। अर्धगोलक के समग्र तल, अर्धगोलक आप जानते हैं, डायग्राम अगर बनाएंगे आप तो कैसे होगा डायग्राम? तो आप अगर डायग्राम बनाते हैं अर्धगोलक का, तो इस तरह का अर्धगोलक हो गया। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 7 सेंटीमीटर है इसका अर्धव्यास। तो फॉर्मूला जानते हैं इसके समग्र तल, ये देखिए ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा,
पाई आर स्क्वायर यहाँ पे हो गया, यहाँ पे 2 पाई आर स्क्वायर, तो कुल मिला के 3 पाई आर स्क्वायर हो गया। तो फॉर्मूला बैठा दिए, देखिए यहाँ पे 3 पाई आर स्क्वायर, तो पाई ज्यूम करती हूँ, आर के जगह में 7 लिख दिए, तो 49, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 147 पाई वर्ग सेंटीमीटर हो गया। तो इसमें कौन सा चॉइस आ जाएगा? चॉइस नंबर सी आ जाएगा। आंसर कौन सा होगा? सी आ जाएगा। इसी तरह से नंबर 2 था, नंबर 2 में आपके पास चॉइस कौन सा था? बी ऑप्शन को आपको चुनना था। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? एक ठोस गोलक के वक्रतल के क्षेत्रफल का अनुपात 16:9 होने से उनके आयतन का अनुपात निकालना है। ठीक है, पहले गोलक का वक्रतल का क्षेत्रफल बटा दूसरे गोलक के वक्रतल का क्षेत्रफल 16:9 दिया है, मतलब 16/9 दिया हुआ है। मान लीजिए पहला गोलक हो गया कैपिटल आर, इसका अर्धव्यास, और दूसरा गोलक जो है उसका स्मॉल आर अर्धव्यास। ठीक है, तो हम लोग इसके वक्रतल का क्षेत्रफल कितना लिखेंगे? पाई आर स्क्वायर कैपिटल में आर, और दूसरा का पाई आर स्क्वायर छोटा वाला आर बराबर 16/9। देखिए 4 पाई कट गया, तो आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, मतलब छोटा यहाँ पर, तो कितना हो गया? 16/9। तो आर बटा आर मतलब कैपिटल आर बाई स्मॉल आर इक्वल टू 4/3। वर्गमूल निकाल दिए तो 4 हो गया, 4 4 16 और 3 3 9, तो कैपिटल आर इक्वल टू कितना होगा? 4/3 आर हो गया। ठीक है, यह निकल गया आपका कैपिटल आर का वैल्यू स्मॉल आर के रिस्पेक्ट में। अब इसके बाद में आप क्या करेंगे? बोला गया है कि पहला गोलक और दूसरे गोलक के आयतन का अनुपात निकालना है, तो लिख लिए 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। अब इस आर के जगह में, कैपिटल आर के जगह में इस वैल्यू को बैठा रहे हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए इस जगह में बैठा दिए, यहाँ पर ये वाला हिस्सा कट जाएगा, या फिर आप दोनों को काट दिए तो देखिए 4/3 पाई आर क्यूब बाई आर क्यूब। अब यहाँ पे देखिए अलग कर दिए 4/3 होल क्यूब आर क्यूब कट गया, बचा कि ना 4/3 होल क्यूब, 4 4 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 4, और 3 3 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 27, तो कितना आ गया? 64/27 आ गया। तो इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपके पास, 64:27। स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए, और शेयर और लाइक बटन को भी प्रेस कर दीजिए। बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इससे हम लोगों को एनकरेजमेंट मिलता है और बेहतर से बेहतर वीडियो बनाने की ताकत मिलती है। थैंक यू वेरी मच। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में एक ठोस गोलक के वक्रतल का क्षेत्रफल और 3 गुना आयतन के संख्यात्मक मान के समान होने से गोलक के अर्धव्यास की लंबाई कितनी होगी, ये निकालना है। देखिए गोलक आप जानते हैं, तो मान लेते हैं गोलक मेरे पास ये है, इसका अर्धव्यास हो गया स्मॉल आर। ठीक है, तो वक्रतल का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर वर्ग इकाई हो गया। आयतन गोलक का ही कितना हो जाएगा? 4/3 पाई आर क्यूब घन इकाई लिखना चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन बोला कि यह इसके बराबर है, कितने टाइम्स? 3 गुना। आयतन का 3 गुना के बराबर कौन है? वक्रतल का क्षेत्रफल। तो वैसे ही कंडीशन में हम लोग लिख दिए यहाँ पे, ये देखिए 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 3 टाइम्स 3 गुना 4/3 पाई आर क्यूब। देखिए 3 कट गया तो बचा 4 पाई आर क्यूब, यहाँ पे 4 पाई आर स्क्वायर। अब देखिए 4 पाई कट गया, यहाँ पे आर स्क्वायर है, यहाँ पे आर क्यूब है, तो 1 बच जाएगा आर यहाँ पे, और यहाँ पे 1 बच गया, तो आर इक्वल टू 1 इकाई, 1 इकाई। तो इस तरह से हम लोग MCQ क्वेश्चन गोलक का क्लास 10 वेस्ट बंगाल बोर्ड का समाप्त करते हैं। अगर अभी तक आप इसके स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।